नमस्कार, आप देख रहे हैं आर श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हम जानेंगे हिंदू शब्द के बारे में कि आखिर ये शब्द क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसको लेकर जो हमेशा एक मिथ्या हम देखने को हमें मिलती है, उसके बारे में भी जो अवधारणा है, उसकी सच्चाई क्या है, ये सभी हम जानेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले उनसे मिलवा देती हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी हैं, जिन्हें आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय संस्था सनातन धर्मवीर उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। चेतन जी की पत्रकारिता में भी सक्रिय भूमिका है और चेतन जी हमेशा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। चेतन जी, आपका आज शंखनाद में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा चेतन जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर तरह-तरह की अवधारणाएँ बनती रहती हैं, इसका सही अर्थ क्या है? देखिए, हिंदू शब्द के विषय में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ है। जैसे मैं भारत के सभी राज्यों में प्रवास करता हूँ, तो मैंने ये पाया कि इस शब्द के उत्पत्ति से संबंधित हो या इसकी डेफिनेशन से संबंधित हो, इसकी ओरिजिनिटी के विषय में हो, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और लोग अपने-अपने तरीके से इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो एक मैं जहाँ-जहाँ गया हूँ, बहुत सारी जगहों पे एक कॉमन ऐसा एक प्रश्न उठता था कि भई ये जो हिंदू शब्द है, ये हमारे वेदों में है ही नहीं, तो हम जो सनातन धर्मी लोग हैं सारे, इन्होंने इस शब्द को नहीं कहना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का जो है इसका इस ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है। हमारे यहाँ वेदों में विशेष रूप में ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में और नदी सूक्त में सिंधु शब्द आया है। अथर्ववेद में भी सिंधु शब्द आया है और इसके सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ सिंधु शब्द वेदों में है और सिंधु से ही हिंदू बना है, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स का ह होता है। स और ह में अभेद है। स, श, ह इन 3 शब्दों में अभेद माना गया है पाणिनीय व्याकरण के अनुसार। तो सभी भारतीय भाषाओं में जो है स का ह उच्चार होना स्वाभाविक माना गया है। जैसे हमारे यहाँ 7 दिन का जो सप्ताह होता है, उसको हम हफ्ता कहते हैं। या हमारा मन सैरान हो रहा है तो हम कहते हैं मेरा मन हैरान हो गया है। तो स का ह होना एकदम स्वाभाविक भारतीय भाषा में है, असमिया भाषा में है, कच्छ की भाषा में है, गुजराती में है, हिंदी में है, मराठी में है। स का ह संस्कृत से लेके सभी भारतीय भाषाओं में ये होता है। इसलिए सिंधु से ही हिंदू शब्द बना है और सिंधु जो है वेद में है शब्द, इसलिए ये शब्द वेद का है, इसीलिए इसको त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ इस्लामिक आक्रमण जो था वो असमिया भाषा पर कभी नहीं हुआ। तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि संकोच को संकोच कहा जाता है, संगति को हंगति कही जाती है। हमारे यहाँ पाषाण को पाहन कहा जाता है, तो स का ह होना एकदम स्वाभाविक है। और जैसे एक अ, हिंदू शब्द के विषय में कहा जाता है कि वो वेदों में नहीं है, तो और एक मन लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि ये जो शब्द है, ये विदेशी आक्रांताओं ने हमें दिया है। तो ये भी वस्तुस्थिति देखी जाए तो हमें बताना चाहूँगा मैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले ग्रीक आए थे, ग्रीक आक्रांता या इन्वेडर्स कहेंगे हम कि जिन्होंने इंडिका नाम का ग्रंथ लिखा, आपने पढ़ा होगा कि भाई उन्होंने इंडस कहा सिंधु नदी को, तो इंडस शब्द कहाँ से आया? सिंडस से आया। सिंडस से ही इंडस बना और इंडस से ही इंडियन बना। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे सिंधु से हिंदू बना है, तो उसी का अपभ्रंश ग्रीक भाषा में उन्होंने इंडियन किया है। तो क्या इंडियन शब्दों को हमने त्यागना चाहिए? दूसरी बात, हमारे यहाँ जब अलेक्जेंडर आया था, गंगा जी के तीर पर आया था, तट पर आया था, तो वो जब निकला था ग्रीक से, तो उसने पहली इच्छा व्यक्त की थी उस समय कि मुझे हिंदूकुट पर्वत देखना है। अब ये हिंदूकुट पर्वत यानी आज का हिंदू कुश पर्वत, जो आज पाकिस्तान में है, माउंटेन रेंजेस जो है हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश ये शब्द है, यानी हिंदू शब्द उस समय भी था, ग्रीकों के समय भी हिंदू शब्द था। ये उसका जो है प्राचीनतम साक्ष्य है। और फारसी लोगों में हम देखते हैं कि फारसी भाषा में भी स का ह होता है, तो उन्होंने भी स का उच्चारण ह किया था। आपको बताऊं, मैं पर्शिया जो आज के वर्तमान में ईरान है, फारसी भाषा बहुत पुरानी भाषा है और फारसी भाषा में भी यानी ईरान के जो पूर्व काल था, उसमें भी जो उनका जो प्राचीन ग्रंथ है पारसियों का, छंदावस्ता, जिसे अवेस्ता कहते हैं आजकल,
तो वो जो छंदावस्ता नाम का ग्रंथ था जो 6000 साल पहले लिखा गया था, उसमें भी उन्होंने जो है सोम को होम कहा, यानी हमारे यहाँ सोम यज्ञ होता है तो हम अभी हम लोग कहते हैं कभी कभी होम हुआ हमारे घर में, हवन हुआ तो होम भी कहते हैं। तो सोम का उन्होंने उच्चार हम किया, असुर को उन्होंने अहुर कहा। तो ये स कहा उन्होंने किया है। उन्होंने यहाँ वेंदीदान नाम का एक ग्रंथ हुआ था जो 2000 साल पहले हुआ, जो जीसस थे उनके समकालीन ये ग्रंथ था। तो इस ग्रंथ में भी जो है उन्होंने जो है सप्त सिंधु को हफ्त हिंदू कहा है। सप्त सिंधु नदियों को, यानी 7 नदियां, आपको पता होगा कि सप्त सिंधु यानी सप्त सिंधु नदी और उसकी जो 6 उपनदियां है उनको मिलाकर सप्त सिंधु कहा जाता है। जैसे वितस्था नदी है जो झेलम के नाम से जानी जाती है, फिर परुष्णी है उसको रावी नाम से हम जानते हैं, शतद्रु है जो सतलज नाम से आज जानी जाती है, या सुवास्तु है जो आज स्वात नाम से जानी जाती है, ये अफगानिस्तान में है। कुबा नाम की नदी है जो आज काबुल नाम से जानी जाती है, जो भी आज अफगानिस्तान में है। और गोमती जो गोमल नाम से जानी जाती है। तो ये जो 6 नदियां थी और सिंधु नदी, ये 7 मिलाकर जो सिंचित प्रदेश था उसको हम सप्त सिंधु कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और वेंदीदात ग्रंथ जो पर्शियों का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी इसको जो है हप्त हिंदू कहा गया है। तो पारसी ग्रंथ जो आज का पूर्व काल का जो ईरान था, तो उसमें भी यह शब्द प्रचलित था। और मैं बताना चाहूंगा कि पारसी शब्द भाषा में उन्होंने बताया है कि ईरान के बाद जो हिंदू कुट पर्वत आता है, यानी आज का हिंदू कुश पर्वत, तो उससे भारत की जो है भौगोलिक सीमाएं शुरू होती है, ऐसे प्राचीन पारसीय ग्रंथों में उसका उल्लेख है। तो हमें पता चलना चाहिए कि जो हिंदू कुश पर्वत है वो हिंदू नाम से आया है, सिंधु नाम से आया है। और इसीलिए ये ग्रंथ विदेशी आक्रांताओं ने नहीं दिया है, ये स से ह बना है। जैसे भारतीय भाषाओं में स का ह बनता है, उसी प्रकार से पारसी भाषा में भी जो फारसी भाषा है उसमें भी स का ह हुआ है, और उन्होंने इस शब्द को हिंदुओं को वहां दिया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई विदेशी आक्रांताओं ने दिया हुआ शब्द नहीं है, केवल उन्हें उच्चार में बदलाव किया है। जैसे ग्रीकों ने सिंडस को इंडस कहा, सिंधु को इंडस कहा, उसी प्रकार से सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा है। इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। ये पूर्णतः भारतीय शब्द है और इसको हमने उसी प्रकार से अपनाना चाहिए। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे सभी सनातन धर्मी राष्ट्रवासी जो हिंदू हमारे पूर्वज थे, फिर वो राजा हरिश्चंद्र हो या राजा छत्रपति शिवाजी महाराज हो, विजयनगर का हिंदू साम्राज्य के कृष्णदेवराय हो, हरिहर राय हो, बुक्कराय हो, महाराणा प्रताप हो, इन सभी ने जो अपना जय पराजय या बलिदान दिया है वो हिंदू नाम से दिया। तो हिंदू नाम ये शब्द आज पवित्र हो चुका है क्योंकि उन्होंने उस नाम से बलिदान दिया। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू नाम से बलिदान दिया था, तो ये शब्द आज पवित्र हो चुका है। तो इसलिए इस शब्द के विषय में अब विकल्प निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये एक प्रकार से हमारी अस्मिता का प्रश्न है। मैं भारत में अलग अलग राज्यों में जाता हूँ तो विशेष रूप में राजस्थान में और हरियाणा या हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों में जब जाता हूँ तो वहाँ बहुत सारे आर्य समाजी भाई मिलते हैं। वे लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो ये 19वीं शताब्दी का आर्य समाज जो है सुधारणावादी आंदोलन था, समाज के लिए उन्होंने काम किया। उसके मनीषी थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने बड़ा काम किया। तो बहुत सारे आर्य समाजी भाइयों का कहना होता है कि भाई ये जो हिंदू शब्द का प्रयोग है, ये इसका अर्थ होता है काला या काफिर या चोर, और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि इस शब्द को हमने जो है त्यागना चाहिए। तो इसकी भी सत्यता नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि 1975 में पूना में एक जो शास्त्रार्थ हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, तो उस समय उन्होंने इस प्रकार का कथन किया था कि इस शब्द को त्यागना चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने फारसी या अरबी भाषा का कोई अभ्यास नहीं किया था और उस समय उन्होंने ये विधान किया था। परंतु उसके बाद 1877 में, 1877 में और 1879 में जो शास्त्रार्थ हुए, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बड़े गौरव के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने हिंदू नाम से ही प्रयोग किया है। तो इसमें उन्होंने उस समय जो है कोई उसमें आक्षेप नहीं लिया और स्वयं ने भी इस शब्द को प्रयोग किया, मैं स्वयं हिंदू हूँ, इस प्रकार से कहा। तो हमें जो आर्य समाजी भाई 1975 की बात करते हैं पूना के शास्त्रार्थ की, तो उन्होंने समझना चाहिए कि उन्होंने 1977 क्षमा करिए 1877
और 1879 का भी उन्होंने शास्त्रार्थ जाके देखना चाहिए, और उसमें आपको मिलेगा कि दयानंद सरस्वती जी ने भी बड़े गौरव के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ एक आक्षेप उठता है कि भाई काला, काफिर या चोर इस शब्द का सच में प्रयोग है क्या? तो हमने फारसी शब्दकोश का जाके मैंने स्वयं अध्ययन किया, तो मैंने देखा कि फारसी शब्दकोश में हिंदू शब्द का कोई उपहासकारी अर्थ नहीं दिया है। शब्दकोश में हिंदू शब्द आया है तो उसका अर्थ बताया है हिंद देश के निवासी, हिंदुस्तान का धर्म, विशिष्ट धर्म या प्राचीन हिंद की परंपरा मानने वाला। इस प्रकार से 4 अर्थ दिए गए हैं फारसी भाषा में। तो हिंदू शब्द कहीं भी काला, चोर या काफिर इस अर्थ से नहीं है। वो हिंदुस्तान का धर्म है, इसी प्रकार का उसका अर्थ बताया गया है, या एक विशिष्ट धर्म है, इसी प्रकार से फारसी शब्दकोश में उसका अर्थ दिया गया है। अरबी भाषा में जाके मैंने देखा कि अरबी शब्द भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ क्या दिया है। तो आपको बताना चाहूंगा मैं, फारसी भाषा में जैसे उपहासकारी नहीं है, तो आगे जाके जब अरेबिक भाषा का शब्दकोश हम पढ़ते हैं, तो हिंदू शब्द जो है वो बड़ी गौरव के साथ बताया गया है। वहां वहां 3 शब्द आए हैं विशेष रूप में हिंदू नाम से। एक है हिंदसी, हिंदसी यानी हिंदू धर्म का अनुयायी। दूसरा शब्द आया है अल हिंद, अल हिंद यानी भारत, उसका अर्थ दिया गया है। देखिए अल ये शब्द जब आता है तो उसका आदरार्थी उपपद उसे दिया जाता है। अरबी भाषा में आदरार्थी उपपद दिया गया है, तो भारत को आदरार्थी के रूप में अल हिंद कहा गया है। तीसरा एक शब्द आया है हिंद केवल, जिसका अर्थ दिया गया है सुंदर, सुशोभित। तो आपको इससे ध्यान में आएगा कि अरबी शब्द में भी, अरबी शब्दकोश में भी हिंदू शब्द गौरवास्पद भाषा में है, कहीं भी उपहासकारी नहीं है, या काला, काफिर या चोर इस अर्थ से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक प्रकार से भ्रम है, मिसकंसेप्शन है कि इस शब्द को आक्रांताओं ने दिया है, इसका अर्थ काफिर है। ये सारे गलत अर्थ है जो हम शब्दकोशों या भाषा शास्त्र के आधार पर जब अभ्यास करते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये शब्द गौरवास्पद है और हमारे पूर्वजों ने इसी नाम से बलिदान दिया है। तो इस दृष्टिकोण से इस शब्द को हमने नकारना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो पहले तो पर्यायवाची शब्दों के विषय में चर्चा होती है। कुछ आर्य समाजी भाइयों का ही मेरा कथन होता है कि भाई ठीक है, सनातन शब्द अच्छा है, आर्य शब्द अच्छा है, फिर हिंदू शब्द को ही प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे धर्म में या हमारे संस्कृति में वस्तु हो, पक्षी हो या प्राणी हो, जीव हो, किसी को भी अनेक नामों से जानने की परंपरा है। जैसे हम जल का ही उदाहरण लेंगे तो जल को जो है पानी कहा जाता है, नीर कहा जाता है, उदक कहा जाता है, आप कहा जाता है, पय कहा जाता है, सलील कहा जाता है। 100 से अधिक नाम है जल के लिए। तो जल को 100 नामों से पुकार सकते हैं, तो हमारे धर्म को आप सनातन कहो, आर्य कहो, वैदिक कहो या हिंदू कहो, या सनातन, आर्य, वैदिक, हिंदू कहो, उसमें कोई अर्थ भेद नहीं है। ये तो सभी अपने आप में ही पर्यायवाची शब्द है। तो हमने इस भ्रम में पढ़ना ही नहीं है, इस झंझट में नहीं पढ़ना है कि ये सनातन शब्द अलग है, ये हिंदू शब्द अलग है, ये आर्य शब्द अलग है, ये वैदिक शब्द अलग है। ये सारों के अर्थ एक ही है, एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं। और हमें यही समझना चाहिए कि जब जब हमारे यहाँ अलग अलग वस्तुएं या व्यक्तियों का प्रमाण हुआ है तो उनको अलग अलग कालखंड में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। किसी डॉक्टर व्यक्ति होता है, डॉक्टर किशोर है यदि, तो बचपन में उसको जो है कुछ मोनू नाम होगा, फिर वो पढ़ा कॉलेज स्कूल में जाएगा तो उसका दाखला किशोर होगा, फिर वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो डॉक्टर साहब बनेगा, फिर वो पिता बनेगा तो पिताजी बनेगा, दादा बनेगा तो दादाजी बनेगा। तो हर कालखंड में उसको जो है अलग अलग नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार से हिंदू शब्द को आज के कालखंड में यदि सनातन धर्म को हिंदू कहा जाता है तो उसमें कोई गैर नहीं है, ये हमें समझना होगा। अब इसके डेफिनेशन के विषय में भी बड़ी चर्चाएं है और बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो 12 से हमारे यहाँ प्राचीन धर्म में जो हमारे पूर्व धर्म ग्रंथ होते हैं उनको प्रमाण मानने की परंपरा है। तो 1200 वर्ष पहले एक मेरु तंत्र नाम का शिव आगम ग्रंथ लिखा गया है, जो 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। वो शैव तंत्र ग्रंथ है। उसमें हिंदू शब्द की जो व्युत्पत्ति दी है वो लिखी गई है कि हिंदू हीनान दूषयति इति हिंदू जाति विशेषा, यानी जो हीनता का यानी हीन कर्म और गुणों का जो त्याग करता है, यही हिंदू जाति की विशेषता है।
तो हीनम दूषयति इति हिंदू जाति विशेषा। तो इस प्रकार से हिंदू जाति विशेष है कि जो हीनता यानी हीन कर्म, जो भ्रष्ट कर्म है, अनैतिक कर्म है, अनुचित कर्म है, पाप कर्म है, जो हीन कर्म है उसका जो त्याग करता है वही हिंदू होता है। और ये व्याख्या हमारी 12वीं 8वीं शताब्दी में लिखी गई है। और इसके बाद जो है अलग अलग ग्रंथ में यानी बृहस्पति आगम में भी एक डेफिनेशन आई है जो 1000 साल पहले लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि ओंकार मूलम मध्याणाम पुनर्जन्म दृढ़ाश्रया वो भक्त भारत गुरु हिंदू हिंसन दूषका हिंसान दुरते चित्तम तेन हिंदू रीति रीता। इसका सामान्य अर्थ यही है कि ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म पे जिसकी आस्था है, जो गोभक्त है और जिसने भारत का प्रवर्तन किया है और जो हिंसा की निंदा करता है वही हिंदू है। तो अलग अलग विषय हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसकी व्याख्यान है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। और आज के काल में तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे यानी हीन कर्म का त्याग करना यानी एक प्रकार से जो है समाज के हित का ही कार्य करना है, विश्व कल्याण का ही विचार करना है। तो हमारे लिए हिंदू शब्द की व्याख्या तो यही योग्य होगी। न्यायालयों ने भी समय समय पे इसकी व्याख्या की है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि जब इस विषय में चर्चा हो गई थी तो न्यायालय में ये विषय आया कि एक ज्योतिका भट्टाचार्य नाम की एक बेटी थी कि जो बंगाल में पढ़ती थी और उसने कहा कि लोग मुझे हिंदू पुकारे, मैं कम्युनिस्ट हूँ और मुझे हिंदू नहीं बनना है, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो जब उसने आवेदन किया कोर्ट में कि मुझे हिंदू नहीं कहा जाए, ये मेरी व्यक्तिगत मैं कम्युनिस्ट विचारों की हूँ, तो हिंदू शब्द नकारने का मुझे अधिकार होना चाहिए। तो कोर्ट ने बड़ा अभ्यास किया, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभ्यास किया। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कहा कि हिंदू शब्द की व्याख्या तो स्वयं के नकारने से नहीं हो सकती है, कोई मानवतावादी हो, कम्युनिस्ट हो, तब भी जो स्वयं को हिंदू कहता है वो तो हिंदू भी ही है ही, परंतु जो हिंदू जो व्यक्ति को समाज या विश्व हिंदू नाम से जानता है वो भी हिंदू है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या है कि जो व्यक्ति स्वयं को हिंदू कहता है वो तो हिंदू है ही, परंतु विश्व भी जिसको हिंदू नाम से जानता है वो हिंदू ही है। यानी कोई व्यक्ति स्वयं को कम्युनिस्ट कहे लेकिन पूरा विश्व या यूरोप उसको हिंदू कहता है तो हमने उसको हिंदू ही कहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा था, कोलकाता हाई कोर्ट ने, और बहुत ही सुंदर व्याख्या है। जैसे हमारे यहाँ वनवासी या आदिवासी समाज है तो इनमें भी बड़े आजकल ट्रेंड चलते हैं या समाज में भ्रांतियां फैलाई जाती है कि आदिवासी या वनवासी लोग जो है वो हिंदू नहीं है। लेकिन ज्योतिका भट्टाचार्य प्रकरण में जिस प्रकार से कोलकाता हाईकोर्ट ने निकाल दिया उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि यदि वो वनवासी भी है लेकिन विश्व इनको हिंदू नाम से जानता है तो ये हिंदू ही है। और आपको खूबी ये भी बताना चाहूंगा कि आज भी वनवासियों की शादियां होती है या आदिवासियों की शादियां होती है तो उसको जो है सरकार उनके घर में जाके हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनकी शादी रजिस्टर करती है। यानी हिंदू मैरिज एक्ट उनको लागू होता है, यदि उनको हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है तो आप देखना वो तो हिंदू है। तो इसके विषय में आदिवासी समाज हिंदू नहीं, ये भी एक भ्रम है, उसको दूर करना चाहिए। और ज्योतिका भट्टाचार्य प्रकरण में जो सुप्रीम हाईकोर्ट ने जो व्याख्या की उसको भी हमने मानना चाहिए कि जो स्वयं को हिंदू कहता है वो तो हिंदू है ही, परंतु जिसको विश्व हिंदू रूप से मानता है या ना जाना जाता है वो भी हिंदू है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि हिंदू एक हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के जो डेफिनेशन है, जो एक मिसकंसेप्शन निर्माण हुआ था कि हिंदू शब्द के विषय में देयर इज नो डेफिनेशन। तो हमने ये समझना चाहिए कि हिंदू शब्द के विषय में बहुत सारी डेफिनेशन है। ये संज्ञा इसकी ओरिजिनलिटी है वो भी है क्योंकि ये वेदों से आई हुई है, और हमारे ये अस्मिता का शब्द है, इसको हमने त्यागना नहीं चाहिए। यही था श्वेता जी हिंदू शब्द के विषय में। जी, जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने हिंदू शब्द को का व्याख्यान किया है। आपसे एक गंभीर मेरा प्रश्न होगा, ये प्रश्न जो है वो बेहद गंभीर इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं की संख्या पूरे विश्व में कम हो रही है, आखिर क्यों? क्या कारण है इसका? देखिए ये एक डर है जो भारत के सभी चिंतकों के मन में आज उभर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसके कारण ये डर स्वाभाविक भी है और ये सच्चाई भी है कि ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए आप भारत की व्यवस्था में देखेंगे आपको तो 4 शादी के द्वारा बड़ी संख्या में संतति का निर्माण करना, उपज करना हो।
बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी करोड़ों की संख्या में भारत में घुसपैठ होना हो, या लव जिहाद जो हिंदू जीन बैंक को नष्ट करता है और इस्लामिक जीन बैंक को तैयार करता है, उसकी समस्या हो, या फिर दंगा फसाद या आतंकवाद के द्वारा हिंदू समाज का सफाया हो, जो कश्मीर में हुआ या बहुत सारी जगह पे आज हो रहा है दक्षिण जिहाद के नाम पर। तो इन सभी कारणों से आज भारत में एक प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक ये सारी चीजें चल रही है, और उसमें अल्पसंख्यक भारत में हिंदू समाज विश्व में हो रहा है। और सबसे गंभीर तो बात मुझे ये भी बतानी आवश्यक है कि हमारे यहाँ जो है जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या अत्यधिक प्रमाण में बढ़ रही है, उसके अलग-अलग कारण मैंने गिनाए हैं आपको कि हमारी जीन बैंक नष्ट की जा रही है, पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है जिस प्रकार से संतति के द्वारा, या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिया लोग हैं कि उनके द्वारा जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। लगभग आज 13 करोड़ की मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, जो भारत का राशन कार्ड लेके चलते हैं, भारत का आधार कार्ड लेके चलते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो किसी भी देश में इस प्रकार की समस्या नहीं थी, और ये समस्या आज भारत में हुई, ये डर का वास्तव में एक कारण है। और इसके तो आपको मैं वर्ष 2011 की जनगणना जो हुई थी, तो उसका अध्ययन करके, इसका आधार लेके जनसंख्या शास्त्रियों ने जो 2 अनुमान लगाए वो भी बहुत भयानक है, मैं भयंकर है, वो बताना चाहूँगा कि एक तो जो है 2161 2161 यानी भारत में वर्ष 2161 में भारत में हिंदू जो होगा वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, इसे जनसंख्या शास्त्री कह रहे हैं। यानी आज के बाद 140 वर्षों के बाद भारत में हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो जाएगा। इतना ही नहीं, जनसंख्या शास्त्री आगे जाके कहते हैं कि 2040 के बाद भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जो है, वो भी मुस्लिम होगा। तो आपको ये आश्चर्य होगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जनसंख्या शास्त्रियों के अपने-अपने रिपोर्ट्स में ये कहा गया है। और इसके विपरीत हिंदू बहुसंख्यक जो हिंदुस्तान में आज जो एक बनने की आवश्यकता है कि भाई वो हिंदुस्तान में बढ़ना चाहिए, तो हमें पहले तो अलग-अलग काम करने पड़ेंगे। जैसे इस देश में हिंदू बहुल हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या यदि बढ़नी चाहिए, तो पहला हमारा प्रयास करना हमें चाहिए कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण से ही अल्पसंख्यक समुदाय के जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाया जा सकता है। दूसरा प्रयास हमें करना पड़ेगा, असम से जो बांग्लादेशी घुसपैठ आते हैं लगभग 13 करोड़ की मात्रा में, तो पहले तो एनआरसी को लागू किया जाना चाहिए, और उसके साथ-साथ जो है उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है चुन-चुन के वापिस सीमा पार भेजना चाहिए। उसके लिए कानून की आवश्यकता है। तीसरा, लव जिहाद के विषय में कानून बनने चाहिए, क्योंकि हिंदू जीन बैंक जो है उसके द्वारा नष्ट की जा रही है। आज आश्चर्य अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ऐसे कई राज्यों में 5-6 राज्यों में लगभग जो है लव जिहाद के विरोध में कानून बन चुके हैं। तो पूरे भारत में इस प्रकार के कानून बनने की आवश्यकता है। पहले तो जनसंख्या नियंत्रण, उसके बाद लव जिहाद पर नियंत्रण, और एनआरसी का लागू होना बहुत ही आवश्यक है। और उसके साथ-साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। और यदि ये कानून पास नहीं होते हैं आगे आने वाले 2-3 वर्षों में, तो हमें समझना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री वर्ष 2040 के बाद बिल्कुल मुस्लिम होगा। आपसे मेरा जी, चेतन जी, आपसे मेरा अब जो अगला सवाल होगा, क्या हिंदुओं को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? जी, बिल्कुल, ये दुर्भाग्य से सत्य है कि वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए एंटी इंडिया फोर्सेस और एंटी हिंदू फोर्सेस जो है एकत्रित रूप में सक्रिय है। आज के 1 वर्ष पूर्व यानी सितंबर माह में आपको पता होगा कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम की एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई थी। आज उसको 1 साल हो रहा है, और ये लोग जो है, ये कॉन्फ्रेंस ही नहीं, अलग-अलग प्रकार की जो साजिशें रची जा रही है, कुछ लोग कुछ छुप-छुप के होती है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप में दिखती है। और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जो डीजीएफ कॉन्फ्रेंस थी, वो तो एक प्रकार से दृश्य रूप था हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाने वाले कॉन्फ्रेंस का। आज एक भारत में बड़ी हिंदू विरोधी यानी एंटी हिंदू अलायंस बन चुकी है, और वो बड़ी मात्रा में काम कर रही है। इस अलायंस में कौन-कौन है? सेकुलरिस्ट है, इस्लामिस्ट है, मिशनरिस्ट है, कम्युनिस्ट है, और ये सभी शक्तियां जो है इनका एकमात्र उद्देश्य है कि पॉलिटिकल एजेंडा यानी सत्ता की प्राप्ति। इनका टारगेट जो है वो पॉलिटिकल है,
और इनके जो एम्बिशन है वो भी पॉलिटिकल है। जैसे आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि भाई सेकुलरिस्ट, ये जो सेकुलरिस्ट शक्तियां है, ये सेकुलरिस्ट शक्तियां और कुछ नहीं है, तो ये सेकुलर पार्टियां है। सेकुलर पार्टियां यानी आज की कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, या समाजवादी पार्टी है, टीआरएस है, ये सारे जो सेकुलरिस्ट पार्टी है भारत की, या आम आदमी पार्टी है, ये सेकुलरिस्ट शक्तियां है भारत की। और इनका एकमात्र एजेंडा है कि जो सत्ता में राष्ट्रवादी सरकार आई हुई है उनको परास्त करना और अपना शासन वहां लागू करना, क्योंकि इतने वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। तो वो हिंदुत्व के नाम पर कोई शासन कर रहा है तो वो हिंदुत्व को विरोध कर रहे हैं। तो जी। सत्ता के में रहने के बहाने वो हिंदुत्व को विरोध कर रहे हैं और उनका कोई एजेंडा नहीं है, केवल पॉलिटिकल एजेंडा है। आप जाएंगे इस्लामिस्ट शक्ति के विषय में, तो इस्लामिस्ट शक्तियां जो है, जिहादिस्ट जो शक्तियां है, उनका भी एक एजेंडा है दारुल में इस्लाम में अपना जो देश है उसको रूपांतरित करना। आज गजवाए हिंद के नाम पर जो पीएफआई को जो बैन हुआ है, उसका तो मिशन ही था कि इंडिया विल बी द इस्लामिक स्टेट इन 2047। तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से मिशन उनके चलाए जा रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने व्यूह रचना बनाई थी कि भारत को पूर्ण रूप में इस्लामिक स्टेट बनानी। और कश्मीर में जो निजाम मुस्तफा यानी निजाम का शासन, मोहम्मद का शासन लाने का एक प्रयास किया गया, कश्मीर में क्या होगा, निजाम मुस्तफा होगा, इस प्रकार की घोषणाएं दी गई, तो आपको पता चलेगा कि सेकुलर शासन को परास्त करके उन्होंने इस्लामिक स्टेट वहां लाया ही था लगभग। लेकिन आर्टिकल 370 को हटने के बाद उनके जो सपने थे वो चक्काचूर हो गए। लेकिन पूरे भारत में उनको जो एक प्रकार से खुरासान बनाना है या मुगलिस्तान बनाना है या इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो उसका एजेंडा उनका पूर्ण रूप में चल रहा था, और उसके लिए वो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट शक्तियां जो है वो आज काम कर रही है। मैं लक्षद्वीप का उदाहरण देना चाहूंगा। लक्षद्वीप जी। भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, और उसका पॉपुलेशन जिहाद के द्वारा आज उसका 97% जो पॉपुलेशन है वो पूर्ण रूप में इस्लामी है। एक पूर्ण राज्य जो है इस्लामी बन चुका है। अब बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का हब बन चुका है, स्लीपर सेल का। आपने देखा होगा वहां पूरा यानी इस्लामिक गतिविधियां का हब बन चुका है। उसी प्रकार से केरल, बंगाल, आसाम इस्लामिक स्टेट बनने के मार्ग पर है। और कतार, कुवैत, टर्की, पाकिस्तान की आईएसआई, ये सब उनको फंडिंग कर रही है। एक प्रकार से इस्लामिक देशों का पूर्ण रूप में आर्थिक सहायता इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने के लिए हो रहा है। आपको मैं उदाहरण दूंगा कि पीएफआई को परसों बैन किया गया। वहां जी। आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कुछ लोग थे कि जिनका केवल पासपोर्ट और वीजा बना है अरब देशों का, लेकिन वो भारत में ही नाई का काम कर रहे हैं, धोबी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अकाउंट में फिक्स सैलरी आ रही है। कहां से? कुवैत से आ रही है, कतार से आ रही है। जो लोग धोबी का काम, ड्राइवर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम कतार में करते हैं, कुवैत में करते हैं, उनको दुगना सैलरी मिलता था। एक सैलरी उनके लिए और एक सैलरी भारत में भेजने के लिए। तो भारत में जो हवाला है, भारत में जो एफसीआर है, उस पर सरकार ने पाबंदियां लाने के बाद उन्होंने नए नए तरीके से हथकंडे अपनाए थे, और 50,000 करोड़ रुपए इस प्रकार से सैलरी अकाउंट से भारत में फंडिंग हो रहा था प्रति वर्ष। ये ईडी के जांच में सामने आया है। तो किस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि ये काम चल रहा था भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का। एक ट्रेंड आर्म फोर्स वहां पीएफआई ने बनाया था, एक सशस्त्र प्रशिक्षित आर्म फोर्स वहां बनाया था। उसके आपने देखा होगा कि पीएफआई का जो फाउंडेशन डे उस में वो पूरे शहर से जो है परेड निकालते थे मिलिट्री ड्रेस में। तो इस प्रकार की उनकी मिलिट्री तैयारी चल रही थी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हिंदू समाज को खत्म करने की एक इस्लामिस्ट जिहादिस्ट फोर्सेस वहां काम कर रही है। उसके आगे जाके मैं बताना चाहूंगा कि मिशनरिस्ट फोर्सेस भी भारत को जो है क्रिश्चियन बनाने के लिए काम कर रही है। केवल उन्होंने जो मार्ग शिक्षा और समाज कार्य का बनाया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में एक ओपन बाइबल सोसाइटी का जो वाइस डायरेक्टर है, डिप्यूटी डायरेक्टर है, फादर उपेंद्र राव, जो विशाखापट्टनम में बैठता है, उसने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है। वो इतना गंभीर है। उसने कहा कि भारत का पुनः एक बार विभाजन होना चाहिए और एक पार्ट जो है भारत का वो क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को देना चाहिए। तो हम भारत के हिंदुओं को कभी भी कष्ट नहीं देंगे। वो उसने खुली घोषणा अपने जाहिर सभा में की है। तो इससे आपको ध्यान में आएगा कि आज नागालैंड में जो स्वतंत्र ईसाई देश की मांग हो रही है, उसके पीछे का जो दिमाग है वो पूर्ण रूप में मिशनरियों का है।
ये उपेंद्र राव के पीछे का जो दिमाग है, उसके पीछे का वो भी सत्ता प्राप्ति का है, पॉलिटिकल एजेंडा है, उनको अपना एक देश चाहिए, भारत को तोड़कर चाहिए। तो इससे आपको उसके ध्यान में आ जाएंगे कि किस प्रकार से भारत में एंटी इंडिया या एंटी हिंदू फोर्सेस वर्क कर रही है। आगे जाके मैं बताना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट शक्तियां, कम्युनिस्ट फोर्सेस भी भारत को कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहती है। उनका भी पॉलिटिकल एजेंडा है, उनको कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लाना है, चाइना जैसी उनको वहां व्यवस्था लानी है। तो उसके लिए वो अर्बन नक्सलाइट हो, सशस्त्र नक्सलवादी हो, कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित जो जेएनयू जैसे विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज हो, साहित्यिक हो या पत्रकार हो, बॉलीवुड हो, इन सब का अभ्यास करके जो है मीडिया हो, एकेडमिया हो, सबका जो है हाथ में लेके वो आज ये जो कम्युनिस्ट फोर्स है वो पूरे भारत में काम कर रही है। और उसका अर्बन नक्सलाइट को जिस प्रकार से पूना में पिछले 4-5 साल पहले पकड़ा गया था, तो आपको उससे ध्यान में आएगा कि वो 2025 में एक सशस्त्र क्रांति चाहते हैं। और उसके लिए वो चाहते हैं कि 2025 में इंडिया विल बी द कम्युनिस्ट स्टेट। और इसकी पूरी जानकारी 2014 में भारत के गृह राज्य मंत्री उस समय के उन्होंने दी थी। लोकसभा में इस विषय में रखा गया कि इस प्रकार की उनकी तैयारियां चल रही है। तो आपको ध्यान में आएगा कि कम्युनिस्ट फोर्सेस भी एंटी हिंदू फोर्सेस है, हिंदुत्व को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में आना है, क्योंकि वो धर्म को अफीम मानते हैं। धर्म को अफीम मानने के कारण ही उनको हिंदुत्व को समाप्त करना है। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वही उसी समय आ सकती है जब भारत में हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। और एक पांचवा जो एंटी हिंदू फोर्सेस है, उसमें एक फोर्स आज पनप उठा है, जो पंजाब में पनप उठा है, खालिस्तान फोर्स। ये जो खालिस्तान की डिमांड हो रही है, जो किसान आंदोलन में देखिए आपको खुल्लम खुल्ला जो खालिस्तान के झंडे वहां लहराए गए थे। तो आज या फिर मंदिरों पे जिस प्रकार से पंजाब में श्री दुर्गा मंदिर पर अब नवरात्रि में आक्रमण होकर दंगा फसाद हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि वहां का हिंदू हरियाणा में पलायन कर रहा है। और खालिस्तान का आंदोलन कौन चला रहा है? तो जो कनाडा में जाके या खालिस्तान पंजाब में जो आके कन्वर्ट हुए हुए क्रिश्चियन लोग हैं, वही इस आंदोलन को जो है फंडिंग कर रहे हैं। तो संक्षेप में आज खालिस्तानी फोर्सेस भी एंटी हिंदू हो चुकी है और भारत के विरोध में काम कर रही है। हिंदुत्व को समाप्त करने की परिभाषा में वो बोल रही है। तो हमें इस दृष्टिकोण से सजग होना चाहिए कि ये जो 5 फोर्सेस है, जो एंटी हिंदू फोर्सेस के रूप में जानी जाती है, इनका एक अलायंस भी है जो एकत्रित काम कर रहा है पूरे भारत में। इसलिए हम सब हिंदू समाज को पूर्ण रूप में सजग होने की आवश्यकता है। श्वेता जी। जी, बिल्कुल। अब जो आपसे सवाल मैं पूछने वाली हूँ, जिसका थोड़ा जवाब आप पहले ज़रूर दे चुके हैं, लेकिन बेहद गंभीर प्रश्न है चेतन जी ये, क्या हिंदुस्तान में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा? बिल्कुल हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक उदाहरण में बताना चाहूंगा। मैं केरल में हाल ही में गया था। केरल में लगभग 15 दिन मैंने प्रवास किया। एक दिन रविवार के दिन मैं एक संघ के एक बड़े अधिवक्ता है, हाईकोर्ट में एर्नाकुलम है जो हाईकोर्ट है, कोचीन हाईकोर्ट, उसमें प्रैक्टिस करते हैं केरल हाईकोर्ट में। उनके घर में सवेरे ब्रेकफास्ट के लिए गया था। उनकी पत्नी भी एडवोकेट है। उन्होंने मुझे कहा कि आप आए, अच्छा हुआ। उन्होंने दोनों ने बोलते बोलते कहा कि भाई 10 वर्षों के बाद हम लोग इस केरल में नहीं रह पाएंगे। केरल में इतनी पूरी तरीके से वहाँ हिंदू पलायन कर रहा है, तो 10 वर्षों के बाद यहाँ हम नहीं रह पाएंगे, ये बुरी स्थिति हमारी। तो 10 वर्षों के बाद हमने नासिक में अपने बेटे के लिए फैक्ट्री खोल दी है। अब जो है हम भी 10 वर्ष के बाद जो है वहीं जाएंगे। उसके बाद जो है मैं दोपहर में एक कार्यक्रम के लिए कोचीन पोर्ट पे ही मेरा कार्यक्रम था। पठानजिरी नाम का पोर्ट है वहाँ। वहाँ गया था। वहाँ एक अधिवक्ता मिले, वो भी हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा बेटा कि हिंदुओं की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। 5 वर्षों के बाद यहाँ का केरल का हिंदू जो है अल्पसंख्यक बन जाएगा और हम लोग जो है 5 साल के बाद कोई हिंदू यहाँ नहीं रहेगा। मैंने भी अपनी बेटी का जो एडमिशन है वो बैंगलोर में करा लिया है और हम लोग जो है 4-5 वर्षों में अपनी बेटी के यहाँ वहीं जाएंगे, बैंगलोर में ही रहेंगे। शाम को मैं 9 बजे के बाद 8:30-9 बजे मेरा एक कार्यक्रम वहाँ लोकल कोर्ट में हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वो। और वहाँ एक वकील आए हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। उन्होंने मुझे कहा कि भाई 2-3 वर्षों के बाद हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। 2-3 वर्षों के बाद यहाँ की परिस्थितियां बहुत बदतर हो जाएगी। हिंदू यहाँ का भाग रहा है। हम भी जो है दक्षिण कन्नड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां जाके कर्नाटक का वहां जाके बस जाएंगे। देखिए तीनों जो अनुभव थे वो एक ही दिन में आए थे। तीनों एडवोकेट ही थे और तीनों के केवल परसेप्शन यानी काल की भिन्नता थी। कोई 2 साल बोल रहा था, कोई 5 साल बोल रहा था, कोई 15 साल बोल 10 साल बोल रहा था। लेकिन सबको पता था कि हमें यहाँ से पलायन करना है। कश्मीर में भी 1984 में ऐसा ही हुआ था। कश्मीर में 1984 में जब
टीकालाल टपलू की हत्या हुई थी, उस समय हिंदुओं को ये पता था, सभी तबकों के हिंदू को पता था कि हमें पलायन करना है एक ना एक दिन। वो कोई बता रहे थे हम 2 साल में पलायन करेंगे, कोई 4 साल में पलायन करेंगे, और 1990 में सबको पलायन करना पड़ा। तो कश्मीर के हिंदुओं के मन में वो डर था कि हम एक दिन अल्पसंख्यक बनेंगे और हम भागना पड़ेगा। जस्ट उसी प्रकार की स्थिति आज दूसरा केरल कश्मीर बन रहा है। केरल की वही स्थिति है कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि केरल के बाद लक्षद्वीप की वही पॉपुलेशन जिहाद की स्थिति है। हमारे यहाँ सीएए कानून आया था 2019-20 में, वो जनवरी में वो पास हो गया था। क्यों हुआ था पास? क्योंकि अफगानिस्तान से आज पाकिस्तान हिंदू वहां से भाग के आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी तब भी हिंदू भाग के आ रहा था, और आज तो तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है तब भी हिंदू वहां से भाग रहा है। पाकिस्तान में जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारत के 23% हिंदू वहां गए थे, यानी 1/4 पाकिस्तान में हिंदू थे। आज वहां का हिंदू केवल 1% रहा है। बांग्लादेश की क्या स्थिति है? बांग्लादेश में उस समय जो है 27% हिंदू थे, आज भारत वहां के 7% हिंदू बचा है। तो आपको ध्यान में आएगा कि वहां का हिंदू पलायन कर रहा है। जब इस्लामिक स्टेट बन जाता है तब वहां का हिंदू भागने लगता है। कश्मीर में हमने वो देखा है, और इसीलिए भारत में सीएए कानून लागू होने की प्रक्रिया की गई कि इनको जो है भारत की नागरिकता मिले। लेकिन उसको विरोध किया गया। जिस प्रकार से विरोध किया गया, जिस प्रकार से हर रास्ते पे दंगे किए गए, वो कानून ही पास हुआ, लेकिन उसका आज तक नोटिफिकेशन नहीं लागू हुआ है पूरे देश में। सभी सरकारें डर रही कि वो उसको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे तो पुनः भारत में दंगे फसाद होंगे, पुनः शाहीन बाग होगा, पुनः दिल्ली में दंगा होगा। तो इस प्रकार से जो है जिस डराया धमकाया जा रहा है कि सीए कानून ही आपको लागू नहीं किया जा रहा है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। देखिए भारत में क्या स्थिति होगी जब कश्मीर का हिंदू आया, वो तो अलग अलग पुणे में गया, दिल्ली में गया, जम्मू में गया या और कहीं गया। जब केरल का हिंदू भाग के आएगा और ये इस्लामिक स्टेट बन चुका होगा, यदि 2040 के बाद या 2061 2161 के बाद, हम जाएंगे कहाँ? हमारे यहाँ कोई कानून भी नहीं है। तो हिंदू बिल्कुल अल्पसंख्यक होगा यदि हमने आज तक इसके विषय में काम नहीं किया, हमने इस विषय में चिंता जाहिर नहीं की, हमने लोगों को जागरूक नहीं किया। यदि हमने इस सेकुलर स्टेट के झंझमे में हमने पड़े, तो एक दिन जैसे सेकुलर स्टेट को वहां कश्मीर में इस्लामिक स्टेट ने परास्त किया था, उसी प्रकार से पूरे भारत का जो सेकुलर स्टेट है उसको परास्त करके इस्लामिक स्टेट को बनाया जाएगा, और हिंदुओं का कन्वर्जन करके, या तो हिंदुओं को भगा के, या तो अरबी समंदर में छलांग लगा के उनको नष्ट करके, इसको जो है पूर्ण रूप में हिंदू समाज को अल्पसंख्यक बनाया जाएगा। इसलिए हम सब ने सजग होने की बिल्कुल आवश्यकता है। श्वेता जी। जी, बिल्कुल आपसे जो मेरा सवाल होगा वो भी बेहद गंभीर है और इस पे कार्य किस तरीके से किया जा सकता है, ये इतना आसान भी नहीं है, तो इस पे मैं आपकी जो राय है वो जानना चाहूँगी। क्या भारत में हिंदू राष्ट्र होना अनिवार्य है और ये किस तरीके से संभव हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका कारण ये है कि हिंदू राष्ट्र पूरे पृथ्वी का ही अभ्यास करके विश्व का अभ्यास करते हैं, तो पूरे विश्व में कहीं भी एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो नेपाल था वो भी 2006 में समाप्त हो चुका है। आपको मैं बताता हूँ, 157 ईसाई राष्ट्र पूरे पृथ्वी पे है, 57 इस्लामिक कंट्रीज पूरे विश्व में है, यानी मुसलमानों के देश भी है, बौद्धों के 12 देश है, यहूदियों का अपना एक इजराइल नाम का देश है, परंतु पृथ्वी पर हिंदू राष्ट्र नाम का कोई देश नहीं है। और ये बहुत ही गंभीर स्थिति पूरे भारत विश्व में आज है कि एक विचित्र परिस्थिति है। हमारे यहाँ भारत में, देखिए भारत का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। सीमा के पार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, लेकिन भारत हिंदू भारत नहीं बना। भारत क्या बना? सेकुलर भारत। और भारत सेकुलर बनते ही क्या हुआ? भारत में हिंदुओं को दोहरी नागरिकता मिली। उसके 2-3 उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। इन दोनों आर्टिकल का विशेष महत्व है कि इन आर्टिकल का टाइटल ही ये लिखा गया है, अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति और रक्षा के विषय में। ये 2 अनुच्छेद है। विश्व में जितने सारे देश है, विश्व में जितने सारे देश है, वो अपने यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज का धर्म या मजहब है, उसका संस्कृति है, उसकी जनसंख्या है, उसका वंश है, उसकी भाषा है, या उसका हित है, यानी वेलफेयर है, उसके राजनीतिक संरक्षण की बात करता है। यानी सऊदी अरेबिया है तो वहां कुरान और हदीस के अनुसार ही राज्य चलेगा।
वहां बहुसंख्यकों के अधिकारों को ही महत्व होगा। आप हिंदू है वहां और एयरपोर्ट पे गए, भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र लेके गए, तो वहां आपका एयरपोर्ट पे श्री कृष्ण चित्र का लेंगे और कचरे में डाल देंगे, कूड़ा पेटी में डाल देंगे, क्योंकि वहां की आस्था को ही सर्वमान्य माना गया है। आप एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट चर्च है इंग्लैंड में जाएंगे आप, वहां एक खाली आपने यदि वहां आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, जैसे ऋषि सुनक ने बताया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वहां एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट चर्च का अनुयायी बनना आवश्यक होता है यदि आपको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो वहां वो पहले आरंभिक काल में तो वो बता रहे थे कि मैं हिंदू हूँ, परंतु उन्होंने कहा कि मैं प्रोटेस्टेंट चर्च का अनुयायी भी हूँ। तो कहीं भी आपको जो है किसी भी देश में जहां आप जाते हैं तो वहां आपको आपका रिलीजन को बहुसंख्यकों पे संवैधानिक संरक्षण की बात कही गई है। लेकिन भारत एक विचित्र मात्र देश है कि जहां का संविधान कहता है कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को राजनीतिक संरक्षण है और बहुसंख्यकों को ऐसा ही खुला छोड़ दिया गया है। तो इसीलिए बहुसंख्यकों के अधिकारों को दोहरी नागरिकता है आज। मैं उसका उदाहरण आपको बताता हूँ। आर्टिकल 27 में क्या है, वहां लिखा गया है कि भारत का किसी नागरिक को ऐसा कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि जिस कर के राशि से किसी एक धार्मिक समुदाय का या धार्मिक पंथ का या धार्मिक व्यवस्था का जो है देखभाल हो सके। इसके बावजूद भी आर्टिकल 27 होने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ जो है हज की यात्रा होती है, उसके लिए अनुदान दिया जाता है। नागालैंड की सरकार जेरूशलेम की यात्रा के लिए अनुदान देती है। ये कैसे संभव है? और हिंदू समाज का इतने बड़ी यात्रा, हमारे यहाँ मानसरोवर की यात्रा है, हमारे यहाँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, किसी यात्रा को जो है हमारे यहाँ जो है अनुदान नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 में कहा है हमारे भारत के जितने सारे शिक्षा संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप धर्म से संबंधित पढ़ाई पढ़ा नहीं सकते हैं। और यदि कोई धर्म की पढ़ाई पढ़ाता है तो उसकी एजुकेशनल मान्यता, शैक्षणिक मान्यता तुरंत निरस्त की जाएगी, समाप्त की जाएगी। वही सेविंग क्लॉज दिया गया है आर्टिकल 30 में कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय चाहता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाए तो उसको मान्यता होगी और सरकार उनको अनुदान भी देगी और वहां अल्पसंख्यक समुदाय अपनी धार्मिक शिक्षा भी दे सकता है। तो अब आर्टिकल 28 केवल हिंदू के लिए लागू हो गया, क्योंकि आर्टिकल 30 में तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सेविंग क्लॉज दिया है। तो हिंदू अपनी धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता है, माँ सरस्वती की पूजा स्कूल में नहीं कर सकता है, वहां जो है गीता जी, रामचरितमानस या वेद की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा सकती है, और ऐसा कोई करता है तो उसकी एजुकेशनल मान्यता तुरंत रद्द की जाएगी। लेकिन मदरसा हो सकता है, मदरसा में कुरान और हदीस को पढ़ाया जा सकता है और सरकार उसके अत्याधुनिकीकरण के लिए पैसा भी खर्च कर सकती है। चर्च का स्कूल हो सकता है, वहां बाइबल पढ़ाया जा सकता है, ट्रिनिटी के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा सकते हैं और वहां उसको सरकार जो है अनुदान देगी। आज गोवा में कॉन्वेंट स्कूलों को है सरकार अनुदान देती है। तो ये आर्टिकल 28 तो दोहरी नागरिकता के विषय में है ना। वहां आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 में कहा गया है कि भारत के नागरिक का मूलभूत अधिकारों के रक्षा के लिए भारत का संविधान और भारत का राज्य जो है बाध्य है। लेकिन आर्टिकल 32 के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य होने के बावजूद भी आज भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आयोग है। उन पर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग आगे जाके जो है उसमें पहल करता है। लेकिन बहुसंख्यक समाज के मूलभूत अधिकारों का हनन होने के बाद उसके विषय में कोई चर्चा करने के लिए बहुसंख्यक आयोग भारत में नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का हित या कल्याण नहीं हो रहा है तो उसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय होता है, परंतु भारत में कहीं भी बहुसंख्यक कल्याण मंत्रालय की व्यवस्था ही नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है उस प्रकार की। तो आर्टिकल 32 का तो सरासर उल्लंघन है भारत में। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी कारणों से हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता हिंदू जो है पूरे भारत की व्यवस्था में जी रहा है। यहाँ सेकुलर राज्य होने के कारण हिंदुओं को दोहरी नागरिकता मिल रही है। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि आज इसी कारण भारत में 9 राज्यों में हिंदू जो है अल्पसंख्यक बन चुका है। सीए कानून आने के बावजूद भी उसका नोटिफिकेशन नहीं लागू हो पाया है। वो माता की रक्षा हो, बहुसंख्यक के अधिकारों की रक्षा हो या हमारे काशी मथुरा की रक्षा हो, हमारे यहाँ जो है हिंदुओं को विषय में हिंदुओं की इच्छा के अनुसार कोई निर्णय नहीं होता है। हमारे यहाँ हमें लड़कर लड़कर 50-60 साल 70 साल लड़कर हमें अपने जो मूलभूत अधिकार जो है प्राप्त करने पड़ते हैं। जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, उसके लिए लड़ना पड़ा।
तो हम कितने ऐसे हिंदुओं के स्वाभिमान के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। उससे तो अच्छा है हमें अपना हिंदू राष्ट्र मिल जाए। यदि ये हिंदू राष्ट्र होगा तो गोमाता की रक्षा होगी, यदि ये हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू समाज की रक्षा होगी, हिंदू समाज के और कोई भी दंगा फसाद करने का साहस नहीं करेगा, हिंदुओं को धर्म शिक्षा मिलेगी, हिंदुओं को वेदों की शिक्षा मिलेगी, हिंदुओं के संस्कृति का सम्मान होगा। तो इसीलिए आज हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र की अनिवार्यता है और ये बिल्कुल संभव है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान की खूबी एक है कि भारत के संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 368 में कि भारत के संविधान में जो भी कुछ लिखा गया है, जो भी कुछ लिखा है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की जो क्षमता आर्टिकल 368 को ये सब है। अपने यहाँ का आर्टिकल 368 जो अधिकार देता है कि भाई हमारे यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का कानून यहाँ बनता है, तो वो कानून यानी वो जो संविधान है वो अपने आप में संसद को पूर्ण रूप में पावर देता है कि इस संविधान में कुछ भी लिखा है उसका आप परिवर्तन कर सकते हैं और नया शब्द डालना है तो डाल भी सकते हैं। तो 368 बी के द्वारा भारत के संविधान में जो है सेकुलर शब्द जिस प्रकार से 42nd अमेंडमेंट करके लाया गया था, जो 1950 के संविधान में नहीं था, जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी ने लाया था सेकुलर शब्द को, उसको आज हटाया जा सकता है क्योंकि संविधान का 368 भी कहता है और हिंदू राष्ट्र इस शब्द को वहां जो है प्रस्थापित किया जा सकता है। आर्टिकल 368 बी के द्वारा ये बिल्कुल संभव है। जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को बदलना था तो आर्टिकल 366 में बदलाव किया गया, उसके बाद आर्टिकल 370 को जो है एक प्रकार से निरस्त हो गया वो। उसी प्रकार से 368 डी में ये प्रावधान है कि भारत के संविधान में कुछ शब्दों को प्रयोग जो है निकाला जा सकता है और नए शब्दों का एडिशन भी हो सकता है। तो इसीलिए हम सबने संवैधानिक भारत हिंदू राष्ट्र बने इसकी मांग करनी चाहिए। ये बिल्कुल संभव है और संसद को संभव है। और मैं बताना चाहूंगा कि 2023 के मध्याह्न में भारत सरकार में जो आज भारत की राष्ट्रवादी सरकार है तो उसके लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगहों पे बहुमत आ जाएगा और ऐसी स्थिति जो है काल के लिए उपयुक्त स्थिति है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। 2040 के बाद भारत को पहला मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, इस प्रकार से जनसंख्या शास्त्री बता रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि ये परिस्थितियां बहुत गंभीर होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए भारत के संविधान के द्वारा बदलाव करके भारत में आज तक 125 से अधिक संविधानिक सुधार हुए हैं, तो 126वां संविधानिक सुधार हो और उसके बाद जो है भारत हिंदू राष्ट्र संविधानिक दृष्टि से बने, ये हमने प्रयास करने चाहिए। आम समाज में जाके इसके विषय में प्रबोधन करना चाहिए। काल की महिमा देखिए, संसद में भी आज चर्चा हो रही है हिंदू राष्ट्र की, चुनावों में हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है, समाज सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। तो काल भी इस शब्द को अनुकूल हो रहा है। 20-25 साल पहले इस शब्द को तो बिल्कुल पिछड़ा माना जाता था, ये सांप्रदायिक माना जाता था, लेकिन आज काल इस शब्द के लिए अनुकूल हो रहा है। यही इसकी खूबी है। इसलिए हम सब ने इस हिंदू राष्ट्र की घोषणा संवैधानिक होने के दृष्टिकोण से अपना अपना यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। श्वेता जी। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार चेतन जी, आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदू शब्द से लेकर हिंदू राष्ट्र तक के बारे में जो व्याख्यान किया है कि क्यों अनिवार्य है और अभी तक हम क्यों नहीं इसको लेकर इतने सजग हो रहे हैं। ये जागरूकता अभियान के बारे में जो आपने बताया कि हमें जगह-जगह जाकर जो प्रबोधन करना चाहिए, इसमें हमें तेज़ी लानी चाहिए क्योंकि जो गंभीरता है कहीं न कहीं हिंदू समाज अब समझ भी रहा है और कहीं न कहीं कुछ परसेंट ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए आपके बताए हुए एक-एक शब्द के बहुत मायने हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी, चेतन जी की बातों को गंभीरता से सुनें, गंभीरता से समझें क्योंकि विषय बेहद ज़्यादा गंभीर है। बहुत-बहुत आभार चेतन जी कि आपने अपना समय दिया और इस खूबसूरती के साथ पूरा व्याख्यान किया। हमारे सभी दर्शकों का भी बेहद आभार, आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, आप अब देखते हैं आर्ष अंकनाद को, तो इसी तरह आप देखते रहिए आर्ष अंकनाद। वंदे मातरम।